ठीक है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर में है ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 3 वर्टेक्स से ही होगा, है ना, कि 3 वर्टेक्स आपका दिया हुआ रहेगा। ये क्लियर है कि 3 वर्टेक्स आपका दिया हुआ रहेगा कि एक वर्टेक्स ए होगा जिसका वैल्यू x1 y1, एक वर्टिसेस बी होगा जिसका वैल्यू x2 y2 और एक वर्टिसेस सी होगा जिसका वैल्यू होगा x3 y3। और हम लोग क्लास 10 तक में इस फार्मूला को जानते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसी पॉइंट का ये बना हुआ फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में, ध्यान देना। तो जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब 3 पॉइंट आपका दिया हुआ रहेगा x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ रहेगा x2 y2 और तीसरा पॉइंट दिया हुआ रहेगा x3 और y3, ये 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालने के लिए बोला जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/2 लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट में निकालेंगे। तो 1/2 लेंगे और यहाँ लेंगे x1, यहाँ पे लेंगे y1, यहाँ लेंगे x2, यहाँ लेंगे y2 और यहाँ लेंगे x3, यहाँ लेंगे y3। देख सकते हो ना, हमारे पास x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3, x3 y3 लेंगे। ठीक है यहाँ तक। और थर्ड कॉलम में लेंगे हम लोग 1 1 1। ये फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, और ये कहीं और से नहीं आया है, ये क्लास 10th में लोग जो पढ़े हैं ना उसी से इसको बनाया गया है, या फिर इससे हम लोग उसको बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, समझना इसको। ये 1/2 अपन जगह में, अब इसका किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंशन कर दो, आपका वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, इस कॉलम को पकड़ लेते हैं, इस कॉलम से एक्सपेंशन लगाते हैं, ये लिख देते हैं ताकि क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग जो किया गया है अलोंग C1 से किया गया है। तो ये साइड में हमारा 1/2 रहेगा। अब ध्यान देना, हम लोग तो रूल जानते हैं ना इसको सॉल्व करने का। अगर हम इस x1 को लेते हैं, अगर ये x1 लेते हैं तो ये रो पूरा और ये पूरा कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं, पूरा डिलीट हो जाता है। ये बच गया 4 एलिमेंट ना, इसको फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा y2 माइनस 1, तो y2 मिलेगा ना, y2 इंटू 1 तो y2 मिलेगा और y3 इंटू 1 क्या मिलेगा। क्लियर हो गया। अगला हम लोग क्या लेते हैं, इस जगह पे होता क्या, वो पहले सोचिए तो, साइन याद है ना, 3 इंटू 3 का साइन, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर हम इस जगह के बात करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे ना, और साथ में अभी कौन लाया होगा, x2 होगा। अंदर में क्या लिखेंगे, ये डिलीट हो जाएगा पूरा, यानी कॉलम 1 डिलीट और ये रो 2 डिलीट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 एलिमेंट बचेगा ना। y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y1 आएगा, माइनस y3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y3 आएगा। क्लियर हो गया। अब एक स्टेप बचा है, प्लस में हम क्या लेंगे, x3 को। जैसे हम x3 को लेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बच जाएगा ये 4 एलिमेंट आपस में। तो y1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो y1, माइनस y2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ होगा y2, यहाँ y1 है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन अभी भी हम लोग देखो ये नहीं मिल रहा है, मिला देखिए नहीं मिल रहा होगा, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो प्लस होने चाहिए, क्या करना पड़ेगा, हम अंदर से माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो जैसे हम अंदर से माइनस को कॉमन करेंगे तो 1/2 ये x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा। जैसे अंदर से माइनस कॉमन करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका x2। अब अंदर ध्यान देना, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, और जो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस, और प्लस में हो गया x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर हो गया ना। अब यही क्या निकल गया हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी डिटर्मिनेंट से अब हम लोग निकालेंगे। क्लास 10 तक में हम लोग इससे निकालते थे,
ठीक है। और धीरे धीरे इसको ऐसे लिखा गया और इससे इसको बनाया गया है, इस बात को याद रखना है। इससे ही सब नहीं बना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अब बताओ इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना बात। कॉलम से ही सॉल्व करेंगे। आप कहूँ से भी करोगे उतना ही आ जाएगा रिजल्ट, कहीं से भी कर लीजिए, करके देख लेना, कहीं से भी करके देखना, रिजल्ट उतना ही पहुँचा। अगर आप इधर से करोगे तभी आपको बस थोड़ा सोल्व करना होगा। इसमें क्या करने से हमको क्या फ़ायदा दिया, सीधे एकदम अरेंज वैल्यू मिल गया। अगर हम इसमें करेंगे ना तो हमको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, फिर ऐसा लाने में हमको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। लेकिन आएगा तो सेम, क्योंकि डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े थे कि कहीं से भी अगर रो या कॉलम से एक्सपेंशन लगाएंगे तो रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको पहले राइट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, नोट के तौर पे याद रखने इसको रखेंगे हम लोग। पहला बात ये याद रखेंगे कि जो एरिया होगा, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात को याद रखना। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ना होता है, हम लोग जानते हैं कुछ ना कुछ तो एरिया मिलेगा मिलेगा, है ना। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट है, ठीक है, अगर आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ है तो 3 पॉइंट है तो उसका पक्का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ रहेगा। तो अगर 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्या है, अगर कोलिनियर होगा तो आपको याद रखना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक तो एरिया का भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा कि अगर हम किसी भी, अगर कोई भी 3 पॉइंट आपका अगर वो कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या होगा, 0। या फिर आप उधर से उल्टा सोच सकते हो, अगर किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो उसका तीनों पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि अगर हमको 3 पॉइंट दे दिया गया है ना, एक पॉइंट है 3, 2, बी एक पॉइंट है 4, 2 और सी एक पॉइंट है 2, 1, और हमको क्या बोला जा रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि आपका एक ट्रायंगल दिया है, इसका पॉइंट 4, 2 है, इसका 3, 2 है। देखते हैं सब पॉसिबल है कि नहीं है, एरिया निकलता है कि नहीं निकलता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि पॉइंट कहाँ कहाँ का है। क्या जब इसको हम लोग ग्राफ में सॉल्व दिखाएंगे तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट कहाँ कहाँ है ये, है ना। अगर आप में अगर लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो वहाँ से हम लोग आसानी से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं पॉइंट्स के हेल्प से, तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले वो समझना है कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो लिखना क्या होगा, पहले हमको ऐसे कि इन सब को सीधे वो लिख देना है ऐसे, 3, 2, 4, 2, 2, 1, और अगला क्या करेंगे यहाँ पे 1, 1, 1, ये ना रूल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर में है, अब तुम यहाँ से कहीं से कर लो, नंबर में है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मेशन में था ना, फॉर्मेट में था, इसलिए ऐसा रख रहा था। अब इसको कहीं से आप कर लो, आपको लगता है नहीं सर इधर से कीजिए ना, इधर से करके देखते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं 3, ये 3 लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, मालूम है ना, ये भी डिलीट हो जाएगा, बच जाएगा ये 4 एलिमेंट। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर ले लेंगे माइनस में 2 को, ये रहेगा, ये डिलीट हो जाएगा पूरा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से 4 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा। अगला हम लोग 1 ले लेते हैं, इस 1 को, ये डिलीट, यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा 4, तो यहाँ 1/2 मिला, यहाँ से 1 मिलेगा ना, 1 × 3 हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा 2, 2 2 जा -4, वहाँ तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ क्या निकला, 1/2, अंदर से निकल रहा है माइनस में 1, तो माइनस में 1/2 क्या आया, 2 आया। देखो कि यहाँ तो 1/2 आया ना, हम निकाल के आ रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, तो ये बात को समझना है थोड़ा सा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। हम लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट, प्लस में लिखेंगे, है ना, माइनस में क्योंकि एरिया होता नहीं है। ये हो गया कंप्लीट, इसको राइट कर लो। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, तो इसमें भी A, B, C दिया हुआ है और हम लोग क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फिर से ही रूल लगाना होगा कि 1/2, और अंदर में डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, 1 0 6 0
4 3 और यहाँ 1 1 1, तो किसी से भी एक्सपेंशन लगा लो, है ना, आंसर आपको सब में सेम देगा। किस में लगा रहे हैं? हाँ, आसान होता है थोड़ा सा, R1 में, R1 लगा लेते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से 1/2, यहाँ से 1 आएगा, ये 1 हुआ तो समाप्त, समाप्त 0 समाप्त, माइनस में क्या मिला 3, माइनस में लेंगे 0 तो 0 का रिजल्ट पूरा 0। अगला हो जाएगा 1 1 लेंगे, ये डिलीट, यहाँ से मिला 18 माइनस 0, तो ये हो गया 1/2, यहाँ हो गया 1 × 3, अच्छा माइनस डायरेक्ट 3 कर देते हैं, यहाँ 0 ख़त्म हो गया, यहाँ से क्या मिला प्लस में 18 में 3 गया तो 15 ना, 15 का 2 से डिवाइड देंगे तो 7.5 है ना, 7.5 कह सकते हैं कि 7.5। याद रखना एरिया है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, यूनिट यानी कि कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, हेक्टेयर, लेकिन स्क्वायर में आएगा क्योंकि हम लोग को मालूम है एरिया है, एरिया यानी जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट जो ABC है, अगर वो कोलिनियर बोल रहा है सो दैट करने के लिए, सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर दिखाना है कि जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इन 3 पॉइंट से बनने वाला एरिया क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, सीधे पुट कर देते हैं। यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा B + C, यहाँ आएगा B, यहाँ C + A, यहाँ आएगा C, यहाँ आएगा A + B, और थर्ड कॉलम में जानते हैं 1 1 1 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन लगाते तो भी भाई बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए ऑपरेशन लगा लेते हैं। ऐसा क्या ऑपरेशन लगाया जाए जिससे हम लोग को और काम आसान हो जाए? बोलो। ऐसा मिला देते हैं, किसको मिला दे। अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 को मिला के कॉलम 1 में लिख दें तो दिख रहा है ना, इसके पास BC है तो जोड़ेंगे तो ABC बन जाएगा, इसके पास CA, इसके पास B है तो जोड़ेंगे तो ABC बन जाएगा, इसके पास AB, इसके पास C जोड़ेंगे तो फिर से ABC बन जाएगा। यानी हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखने को मिलने लगेगा। इस लाइन में पूरा यहाँ आएगा A + B + C, यहाँ भी A + B + C, यहाँ भी A + B + C। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद कॉलम 3 में 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा। अब हम लोग तो ये जानते हैं अगर किसी भी कॉलम में सेम नंबर दिखा तो उसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ समझ लीजिए कि A + B + C को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कहाँ से? C1 से, है ना। अगर C1 से कॉमन करेंगे तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है ऐसा दिखेगा ना, यहाँ 1 1 1 और यहाँ B + C, C + A, A + B 1 1 1। क्या कोई प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग ऐसा, है ना? क्योंकि ये C1 है और जो C3 है इसको बोलते थे, क्या है ये C1 C3 आइडेंटिकल है। पता है प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा है ये? सो 3 में ना, कंफर्म है ना, 3 में सो तब सही है। अब इसका रिजल्ट क्या मिला? 1/2 A + B + C, है ना। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, जिसकी वजह से पूरा रिजल्ट आ गया। यानी हमको यहाँ पे क्या मिला कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ABC बराबर 0 आया है। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं, हैंस A, B और C जो पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर है। बात क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है 4.3 का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K का वैल्यू निकालना है।
और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल वो दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट है, और वर्टिसेस भी दिया हुआ है। वर्टिसेस यानी जिसको हम लोग ए बी सी कहते थे, तो ए दे दिया है K0, बी दे दिया है 40 और सी दे दिया है 02। ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस हमको दिया हुआ, और इसी वर्टिसेस में देखो यहाँ पे K का वैल्यू हमको निकालना है। अब K तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग के एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ABC, तो उसका जो वैल्यू है उसमें पहले पुट करेंगे। फॉर्मूला याद है क्या है? फॉर्मूला यहाँ होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ कॉलम में 1 1 1। तो ये अच्छा से देखा जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि ये x1 के जगह पे है, ये x2 सॉरी ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के तरफ हमको तो वैल्यू मालूम है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम इधर क्या ले लेंगे? ऐसा 4 ले लेंगे। बस यही ध्यान देना है कि जब इधर 4 लेंगे तो हम प्लस माइनस दोनों में लेंगे, इसको याद रखना है। क्यों लेंगे? क्योंकि इधर का अभी जब पुट करेंगे ना तो यहाँ हमको ये मिलेगा कि यहाँ अंदर में कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ K आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 1 1 1, ये रिजल्ट आएगा ना, आएगा ना। तो यहाँ पे जो K है उसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर ले, यहाँ दोनों वैल्यू ले लिए, मतलब K का वैल्यू दोनों आ सकता है। ठीक है, और उन दो वैल्यू में यहाँ पे रखने पे अगर हम पॉजिटिव रखेंगे ना तब भी आंसर 4 मिलेगा, और माइनस में रखेंगे तब भी यहाँ हमको आंसर 4 मिलेगा। अब देखते हैं कि K का वैल्यू क्या क्या आता है। तो इसको हम लोग एक्सपेंशन लगा देते हैं, जिधर मर्जी उधर से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग यहाँ प्लस माइनस 4 है इक्वल टू ये जो 2 है ना, हाँ उसको भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 × 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्सपेंशन लगा लेते हैं डायरेक्ट, किससे लगा देते हैं? इससे लगा देते हैं, याद रखना R1 से हम लोग एक्सपेंशन लगा रहे हैं, इसी से एक्सपेंशन लगा रहे हैं, इस बात को याद रखना, टिक कर दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा K, ये K लिए हैं, ये 0 हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2। फिर ले लेंगे अगला हम लोग क्या लेंगे? +0, तो 0 समाप्त हो गया, फिर प्लस में 1 लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से 4 2 8 माइनस 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ से इसको सिंगल ब्रैकेट ले लेते हैं। तो अंदर में यहाँ क्या मिल रहा है? -2 × K, तो माइनस में 2K, और यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस में 8, और यहाँ पे प्लस माइनस हमको क्या मिल रहा है? 8। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करने के लिए हमको 2 पार्ट में जाना होगा। जब इसको एक बार पॉजिटिव लेग बनाएंगे तब कुछ अलग रिजल्ट आएगा, जब इसको नेगेटिव लेग बनाएंगे तब अलग रिजल्ट आएगा। तो हम लोग पहले ले लेते हैं पॉजिटिव वाला, टेकिंग पॉजिटिव रिजल्ट वो लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 8 इक्वल टू माइनस में 2K और प्लस में 8, प्लस 8 इधर है, क्या आ जाएगा? क्या मिल जाएगा? माइनस में 8 यानी 2K बराबर 0, इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से अगर K निकालते हैं तो 0 डिवाइड बाय -2 यानी K का वैल्यू क्या मिला? एक रिजल्ट मिल गया 0। अगला जब हम लोग लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना, नेगेटिव साइन को लेते हैं तब ये देगा माइनस में 8 इक्वल टू माइनस में 2K प्लस में 8। ये प्लस 8 जब इधर आ जाए, या तो इसको -2 को इधर +2 कर लेते हैं, -8 उधर आएगा तो +8 हो जाएगा। क्लियर है? ये +8 हो जाएगा, ये -8 +8, और ये पहले से प्लस में 8 था, तो यहाँ से 2K बराबर क्या रिजल्ट आएगा? 16, यानी कि K बराबर 16 डिवाइड बाई 2, K बराबर आया 8 आया। मतलब यहाँ से हमको 2 रिजल्ट मिला K का वैल्यू। K का वैल्यू क्या क्या मिला, है ना? K का वैल्यू यहाँ 0 मिला और 8 मिला। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि जब हम यहाँ पे 0 भी रख के बनाएंगे तब भी एरिया 4 आएगा, और जब हम लोग 8 रख के बनाएंगे इस जगह पे तब भी एरिया 4 आएगा। समझ में आ रहा है बात? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये बोलना चाह रहे हैं कि K का इन दोनों वैल्यू में एरिया आपका 4 ही मिलने वाला है।
ये बोलना चाह रहे हैं। 8 रख के बनाएंगे तो -4 नहीं आएगा। आप बना के देखो, एरिया -4 आएगा तो एरिया तो फिर हम +4 ही लेंगे ना। बात यहाँ ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, एरिया तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। हम यहाँ पे लेट किए हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केवल इसके लिए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है कि नहीं। क्योंकि हम जब इस लाइन पे रहते हैं, इस लाइन पे रहते हैं, XY प्लेन में जब हम लोग रहते हैं, तो हम लोग अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो हम लोग को मालूम है यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे हो सकता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ कोई पॉइंट है तो दोनों नेगेटिव होगा, और यहाँ कोई पॉइंट है तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो हम लोग कुछ भी देखो, किसी को उठा कर देखें, यहाँ पे यहाँ का जो वैल्यू है किसी को उठा के देखो, आपको दो वे चीज़ हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब मान लीजिए अगर यहाँ इस पॉइंट में K0 है तो K0 तो K ना कोई तो वैल्यू होगा ना। अब K तुम्हारा अगर यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे, आप देख लीजिए कहीं पे अगर K रहेगा तो K का दो वैल्यू पॉसिबल होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। देख लो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी नेगेटिव, मतलब या तो दो पॉसिबल आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। इसीलिए हम लोग इसको बनाने के टाइम, क्योंकि K जो है एक अननोन नंबर है, अब ये क्या होगा वो हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इसीलिए जब इसको बना रहे थे हम लोग ये +-4 लिए है ना। इसको एरिया के लिए नहीं लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो +-4, ऐसा नहीं लिए हैं। हम लोग इसको देखते हुए लिए कि ये जो K है ना, इसका पॉसिबल है, ये अपने आप में या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है या तो नेगेटिव नंबर हो सकता है, क्योंकि ये एक वर्टिसेक्स है, वर्टेक्स, और वर्टेक्स है तो वर्टेक्स 2D में आपका जानते हैं कहीं भी कहीं अगर पॉइंट होगा तो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव। क्या उसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसको राइट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में बोला गया है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमको इन 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन किया गया है। जैसे A और B था, एक लाइन ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो लाइन ज्वाइन किए हैं तो इसमें तो बहुत सारा पॉइंट और बीच में होगा ना, तो उसमें से हम एक पॉइंट लेट कर लिए हैं C को, क्या मान लिए हैं, X और Y मान लिए हैं। अब हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, किसका हेल्प लेके, डिटर्मिनेंट का यूज करके। अब थोड़ा सा ये सोचो, अगर ये लाइन है तो 3 पॉइंटों से बना हुआ लाइन है, तो इसका एरिया क्या होगा, 0, क्योंकि ये लाइन यानी कोलिनियर पॉइंट यानी एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ये फॉर्मूला, उसको तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। ये 1 3 यहाँ हो जाएगा, 0 0 यहाँ हो जाएगा, x y यहाँ हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 1 1 1। अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, 0, क्यों, क्योंकि ये ABC एक लाइन है ना। अब लाइन है तो उसका एरिया क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ 1/2 है, इधर किसी से भी एक्सपेंशन लगा लो जिससे आपको आसान पड़ेगा। अगर हम लोग इससे आसान पड़ता है तो उसी से लगा लेते हैं कि अगर 1 को बाहर करें, ये 1 को बाहर करें, ये डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा केवल 0 और यहाँ से बनेगा केवल y। माइनस में 3 ले लेते हैं तो ये डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से 0 बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा x। अगला अगर 1 को ले लेते हैं तो ये डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ये बचेगा 4 जो कि पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 × 0 0। तो यहाँ तो 0 मिला है, यहाँ 1/2 है, यहाँ अंदर का रिजल्ट देखेंगे तो माइनस में y मिलेगा, यहाँ अंदर का रिजल्ट देखेंगे तो प्लस में 3x मिलेगा। ये तो ख़त्म हो गया है, ये 2 इधर भी आके ख़त्म हो जाएगा, केवल यहाँ क्या मिलेगा, माइनस में y प्लस में 3x। माइनस y को इधर ले आएंगे तो प्लस y बराबर मिल जाएगा 3x। तो ये बन गया इक्वेशन ही है ना। इसको चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे, ये 3x था, ये माइनस y इधर अपना ही था, प्लस में कुछ नहीं था, बराबर क्या था, 0। तो इक्वेशन ही था, सॉरी यहाँ x था। तो इक्वेशन हमेशा लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ऐसा ax by + c बराबर 0। तो यहाँ समझ लो a की जगह 3 है, x अपना जगह में, b की जगह -1 है और c की जगह में 0 होगा और c बराबर फिर बराबर 0 है। तो आप ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, जैसे आपकी मर्जी, आप वहाँ छोड़ दो। आप ऐसे में छोड़ सकते हो इक्वेशन, ऐसे में आप छोड़ सकते हो इक्वेशन। अब इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है ना, और बता दिया कि A B आपका तो दिया हुआ था ना, और D जो एक पॉइंट दे दिया था, कितना दिया था बाबू, K0 दे दिया था।
तो अगर K0 दे दिया तो इसी का कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा K0। अब हमको तो दो को पहले तो मालूम था, एक A मालूम था, एक A मालूम था 1 3 और एक B मालूम था हमको 0 0, मतलब ये पक्का ओरिजिन वाला पॉइंट होगा। अब हमको इसे बोला क्या करने के लिए, K का वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें एरिया दे दिया था इसका, कितना दिया था इसका एरिया, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो दे दिया था। यहाँ पुट कर लेते हैं K01 1 3 1 0 0 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह हमको मालूम है ±3 लेना हो, क्योंकि 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर जो 18 क्वेश्चन है ये NCERT बुक का है, ठीक है, NCERT बुक का 18 है। पेज नंबर कितना देखो तो 122 पेज नंबर का है ना। तो इसमें ये एरिया दिया हुआ है, ±3 नहीं लिखा हुआ, बस 3 स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लिए, ±3 ले लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन लगा लेते हैं, तो जानते हैं K लेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या ये K लिए ख़त्म कहानी, यहाँ से 3 0 ऐसे मिल जाएगा, 3 नहीं, फिर 0 लेंगे तो ऐसे समाप्त हो गया, फिर 1 को लेंगे तो 1 को लेंगे तो क्या 0 मिलेगा। थोड़ा सा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ±3 आएगा। यहाँ से K मिला, यहाँ से 3 मिला, हाँ 3 2 6 हो जाएगा, यस। यहाँ से क्या मिलेगा, 3K मिल जाएगा, और ये तो समाप्त हो गया ना। अब यहाँ से तो 2 चीज़ें हमको मिल सकता है नहीं। अगर हम यहाँ से अब यहाँ को सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे K बराबर आएगा ±6 डिवाइड बाई 3, काट दें तो क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस में 2। देखो तो आंसर में दिया है दोनों, प्लस में भी 2 आना चाहिए, माइनस में भी 2 आना चाहिए। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको राइट करो पहले।